एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी 22। तो आज हम बाल राम कथा का चैप्टर 3 दो वरदान इसे पढ़ेंगे। आइए तो इस पाठ को हम पढ़ते हैं। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। तो यह बताया जा रहा है कि राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा थी, बची हुई थी। इच्छा क्या थी? राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना भी उन्हीं की इच्छा थी। अयोध्या लौटने के बाद से उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। किसने राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था राम को? दशरथ ने। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। तो उनके पिता दशरथ ने राम को जो जिम्मेदारी दी थी, राम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। तो यहाँ राम के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा रहे थे और सभी प्रजागण जो थे उन्हें बहुत ही आदर करते थे, उनके बहुत ही चाहते थे। और राजा दशरथ के लिए राम प्राणों से भी प्यारे थे। दरबार में भी राम का सम्मान निरंतर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। राजा दशरथ युद्ध वृद्ध हो चले थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राज्य कार्य संभाला, जैसे बन पड़ा। तो राजा दशरथ की उम्र जो है बढ़ रही थी, वे वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद उन्होंने दरबार में कहा कि बहुत लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसे बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। तो एक दिन उन्होंने दरबार में कहते हैं कि मैंने लंबे समय तक राजकाज संभाला और मेरा अंग जो है शिथिल हो गया है, मैं वृद्ध हो चला हूँ। तो आप सभी की आज्ञा हो, आप सभी इससे सहमत हो, राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। ये कौन कहता है? दशरथ कहते हैं, दरबार में कहते हैं। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम से देरी नहीं होनी चाहिए। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सभी ने उन्होंने दरबार में अपना जो विचार रखा, सभी उस विचार से सहमत हुए। तो राजा यह देखकर उन्होंने सोचा कि शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई थी। तो दशरथ ने शुभ काम में देरी ना करना ही उचित समझा। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि कल सुबह ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। यह समाचार जो है पूरे नगर में फैल गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना के राज के लौटने की बात करते। नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उस समय जब राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, राज्याभिषेक होने की सूचना सारे नगर में फैल रही थी। उस समय भरत और शत्रुघ्न जो हैं वे उस समय अयोध्या में नहीं थे। अब भरत को अयोध्या की घटनाओं की कोई भी सूचना नहीं थी, कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। किसको नहीं पता था? अपने पिता के निर्णय के बारे में भरत को। यह जानकारी भी नहीं थी कि वह अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर
मैं चाहता हूँ राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। तो राजा दशरथ राम से कहते हैं कि भरत तो अयोध्या में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, कौन चाहते हैं? राजा दशरथ चाहते हैं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम को रोका ना जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ है। तो ये सब बातें राजा दशरथ राम को कहते हैं। क्या बातें कहते हैं? कि तुम राजधर्म का पालन करना, तुम्हें सभी ने अपना राजा चुना है। किसने? जनता ने। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे क्या है? कुल की मर्यादा की रक्षा करना तुम्हारे हाथ में ही है। राज्याभिषेक की तैयारी रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया, उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। किसने अन्य अनुष्ठान समझा? कैकेयी ने। कैकेयी की दासी मंथरा ने। ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठान में नहीं देखा था। उसने अचंभा हुआ कि उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने चला है, वह उत्सव उसी के लिए है। किसने पूछा? यहाँ पे मंथरा ने कौशल्या की दासी से पूछा। जब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनुष्ठान, ये आयोजन किस लिए हो रहा है। मंथरा जल भून गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकेयी के विरुद्ध ही। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से, कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपने हित मानती थी, वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। तो मंथरा यह बात सुनकर कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वह जल भून गई और राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध, और वह कैकेयी की दासी थी। कौन? मंथरा। बचपन से ही वह कैकेयी का हित उसके लिए सबसे पहले था। किसके लिए? मंथरा के लिए। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। किसे? मंथरा को। याद रखिएगा। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानीवास की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसे रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह वह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। वह क्या कहती है? जब वह कौशल्या की दासी से यह समाचार उसे मिलता है, किसे? मंथरा को, कि राम का राज्याभिषेक कल होने वाला है, तो वह तुरंत रानीवास की ओर जाती है और अपनी जो रानी है कैकेयी को उठाती हुई कहती है कि अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे भयानक विपदा आने वाला है, विपत्ति आने वाली है। कि यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। किसने? कैकेयी ने। जब वह नींद से जागी तो मंथरा की बात उसे कुछ समझ में नहीं आई। उसने पूछा कि क्या बात है? सब कुशल तो है? कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। यह कौन कहती है? कैकेयी कहती है कि यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। तो मंथरा कहती है अपनी रानी से कि कैकेयी से कि तुम्हारी बुद्धि क्या फिर गई है, तुम्हारी मति क्या मारी गई है? ये राम की योग्यता का सवाल नहीं है, ये राजा दशरथ के षड्यंत्र का है प्रश्न, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, ये षड्यंत्र नहीं तो क्या? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। तो मंथरा जो है यह बात कहती है कैकेयी से कि कल सुबह राज्याभिषेक होने वाला है और भरत को जानबूझकर उसके ननिहाल भेज दिया गया है और उसे बुलाया तक नहीं गया। ये सभी षड्यंत्र पूर्वक यह कार्य हो रहा है। यह षड्यंत्र किसका है? दशरथ का है। यह बात मंथरा कैकेयी से कहती है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार से इस पाठ को पढ़ेंगे।